राजीव जी, निश्चित तौर पे मैंने कल भी कहा था कि जो क्राइसिस है और क्राइसिस जो जनता को मालूम पड़ा, देश को मालूम पड़ा, वो क्राइसिस देश को अजय माकन जी के मुंह से ही मालूम पड़ा। वरना विधायक क्या कह रहे हैं और उनकी क्या शर्तें, ये किसी को नहीं मालूम था। जो भी विधायकों ने कहा होगा या विधायकों के प्रतिनिधियों ने कहा होगा, वो अजय माकन से कहा होगा। अजय माकन ने बाहर आकर के प्रेस को जो था वो खुलेआम बताया और ये भी बताया कि हम क्या संदेश लेके आए थे और हम क्या रिपोर्ट लेकर के जा रहे हैं, और अनुशासनहीनता भी उन्होंने बताई। यानी कांग्रेस के सारे प्रवक्ता जो थे कल टीवी पर बैठे हुए लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, और देखिए कितनी अच्छी पांगी है कि सारे विधायक जो है वो अपनी बात कह रहे हैं और पर्यवेक्षक भेजे गए विधायकों की बात सुनने के लिए। और जो पर्यवेक्षक भेजा गया था वो कह रहा था कि ये अनुशासनहीनता है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो था पर्यवेक्षक जो था वो आला कमान ने बना करके भेजा। दूसरा, अजय माकन का जहां तक सवाल है, आपको याद होगा अजय माकन जब दिल्ली के एक तरीके से इंचार्ज बनाए गए तो पूरे समय जो थे वो शीला दीक्षित से ही चुनाव लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की बजाय तो पूरा चुनाव जो थे वो शीला दीक्षित से ही लड़ रहे थे। तो ये उनकी जो है योग्यता है। दिग्विजय सिंह से प्रभार लेकर के मीडिया का प्रभार किया गया था और पूरे समय जो था वो मीडिया में धुआंधार प्रचार जो था वो कांग्रेस के खिलाफ होता रहा, और उसी समय बनाए गए राहुल गांधी जब इंचार्ज जो थे अजय माकन थे मीडिया के। तो ये सारी चीजें देखिए, कांग्रेस के आला कमान को ये भी देखना है कि आपका जो विश्वास पात्र है वो विश्वास पात्र है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो उसको जिम्मेदारियां दे रहे हैं वो जिम्मेदारी निभाने लायक है कि नहीं है। क्या अजय माकन जो है आज इस स्थिति में है कि दिल्ली में एक कहीं से चुनाव जीत सके विधायक का भी? मुझे लगता है कि नहीं है। और आप जो है वो राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को जो है आप संभालने के लिए आप अजय माकन को भेज दे रहे हैं। दूसरी बात, अजय माकन किस समय राजस्थान के प्रभारी बनाए गए? अजय माकन राजस्थान के प्रभारी उस समय बनाए गए जब सचिन पायलट ने विद्रोह किया और सचिन पायलट ने शर्त रखी कि जो उस समय के तत्कालीन प्रभारी थे वहां के, शायद अविनाश पांडे थे, उनको हटाया जाए। उनको हटाने के बाद जो थे अजय माकन जो थे वो वहां के प्रभारी बनाए गए। तो जाहिर सी बात है कि अजय माकन अगर वहां सचिन पायलट का पक्ष नहीं भी ले रहे थे तो ये मैसेज तो एक जाहिर होगा निश्चित तौर पे कि चूंकि सचिन पायलट की मांग पे वहां का प्रभारी बदला गया था और अजय माकन वहां के प्रभारी बनाए गए हैं, तो उसलिए अजय माकन जो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दूसरी बात, क्या आला कमान ने आपको ये कह के भेजा था कि आपको वहां जो है सीएलपी की बैठक बुला करके ही आपको सबकी जो है वो राय लेनी है? या जब आप कह रहे हैं कि हम तो विधायकों से एक एक करके सबकी बात सुनना चाहते थे, तो अगर आप एक एक करके सबकी बात सुनना चाहते थे तो फिर सीएलपी की बैठक बुलाने की क्या आवश्यकता थी सामूहिक रूप से? तो ये जो बार बार जो कह रहे थे इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट है अशोक गहलोत का, अजय माकन जी, ये साफ तौर से जाहिर करता है कि ये नादानी कही हो या चाहे सोची समझी रणनीति कही है, ये अजय माकन की थी। मुझे जो लगता है, भाई हो सकता है अजय माकन ज्यादा ईमानदार हो, ज्यादा अच्छे योग्य हो, मैं क्या आकलन कर सकता हूँ। कांग्रेस का आला कमान ने उनको भेजा, उनका अंदर का मसला है। मैं तो बाहर बैठ के समीक्षा कर सकता हूँ जो चीजें बन रही है उसको देख करके। तो लेकिन आला कमान ने जब भेजा उनको, तो जाहिर सी बात है कि आला कमान ने जिसको भी भेजा उसको जिम्मेदारी जो थी वो अपनी आला कमान के प्रति निभानी चाहिए थी, उसको किसी और के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए थी। अगर उसका अपना एजेंडा भी था तो वो धीरे से अपना एजेंडा सेट करता, आला कमान को जाकर के अपना एजेंडा सेट करता। भाई आला कमान को जाकर के आप बता सकते थे कि भाई विधायक तो जो है वो सचिन गहलोत के, सचिन पायलट के खिलाफ हैं, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना अच्छा रहेगा, आप आला कमान को जाकर समझा सकते थे। लेकिन आप तो जो आला कमान ने आपसे क्या कहा और आप क्या करने जा रहे हैं तो आप प्रेस को आकर के बता रहे हैं। यानी जो पार्टी के अंदर की चीजें वो आप खुद प्रेस को आकर के बता रहे हैं, तो प्रेस क्यों नहीं जो है आपका चटकारे लेगा कुल मिलाकर के? तो जाहिर सी बात तो सब हुआ इस तरीके से। तो मुझे जो लगता है कि जो सारा कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ, बाकी अशोक गहलोत ने क्या किया, सचिन पायलट ने क्या किया, किसने क्या किया, वो सब अलग की चीजें हैं। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो निश्चित तौर पे अजय माकन की तरफ से मिसमैनेजमेंट हुआ, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के आला कमान को इसकी जिम्मेदारी अजय माकन की तय करनी चाहिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का निपटारा होता रहेगा बाद में, जो भी होगा वो तय कर रही है, लेकिन जो पहले मतलब जो बाढ़ जो खेत वो खा रही है, पहले उस बाढ़ को हटाइए, दूसरी बाढ़ लगाइए अगर खेत को बचाना है। तो ये सारी जिम्मेदारियां करने की, देखिए जितने भी पर्यवेक्षक बना के भेजे जाते हैं और ऐसे पर्यवेक्षकों के ऊपर लगातार जो है वो आरोप कांग्रेस के पर्यवेक्षक के ऊपर लगते हैं। बिहार के चुनाव में शक्ति सिंह गोहिल के ऊपर लगातार आरोप लगे, गोवा का जो प्रकरण हुआ है उसमें दिनेश गुंडूराव के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं कमी जो है ये ऊपर से कुछ ना कुछ है, और या तो ऊपर समन्वय में कमी है या फिर आप अपने लोगों को पहचान नहीं पाते किसके अंदर क्या क्षमता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पर्यवेक्षक जो जाकर गड़बड़ करते हैं, लेकिन अगर उनके अंदर क्षमताएं नहीं है तो आप उन्हें पर्यवेक्षक बना के क्यों भेजते हैं?
सवाल ये है कि जो पर्यवेक्षक बना के जिस तरीके से भेजे गए, मुझे लगता है कि वो एक बड़ी जो थी वो गलती थी। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस काम में भी एक तीर से दो निशाने कर लिए हों? अब इस पर भी चर्चा कर ली जाए, मुझे लगता है इस पर भी महत्वपूर्ण बात है, करना चाहिए। अशोक गहलोत को निपटा पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं था। अशोक गहलोत अगर मान लीजिए कैंडिडेट बन रहे थे अध्यक्ष पद के, भले ही वो गांधी परिवार के कैंडिडेट थे या नहीं थे, और भी 10 कैंडिडेट बनते, तो भी मजबूत कैंडिडेट में से एक अशोक गहलोत थे। इधर अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो जाहिर बात है कि कांग्रेस के लिए कुछ काम करते। अब क्या करते वो अलग की चीज है, क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन अगर ये प्रकरण नहीं होता तो काम कुछ कर सकते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के तार अभी भी सचिन पायलट से कुछ जुड़े हुए हैं? इस जरिए अशोक गहलोत को भी निपटाओ, कांग्रेस को भी निपटाओ, और आला कमान को भी निपटाओ, और राहुल गांधी की पदयात्रा को भी निपटाओ, सब निपटा दिए एक तरीके से। क्या ऐसा कुछ है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं अपना एक विश्लेषण कर रहा हूं। इस पे भी जो है चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पे जो है आला कमान जो कांग्रेस का, उसको ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, ज्यादा मंथन उसको करना चाहिए। हम लोग क्या, हम तो कल पे बैठ के फिर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने ये किया, ये सही था, ये गलत था, हमारा क्या जाएगा? हमें कौन पूछने के लिए आ रहा है? लेकिन जो चर्चा करनी है और जो मंथन करना है वो कांग्रेस आला कमान करना है।